जिसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा, जादू, जिन्नात, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां ना जाती हों, आजिज़ आ गया हो, सिर्फ 5 अल्लाह के नाम पढ़े। और तादाद कितनी पढ़नी है उसकी तादाद भी बताता हूं। जो बंदा सिर्फ 7 बार, कितनी बार, या 70 बार या बेशुमार इसको पढ़ेगा, उसकी दुकान बंधी हुई है, सोच लेना जरा, उसका घर बंधा हुआ है, उसकी जिंदगी में बंदिश है। शेखुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र रहमतुल्लाह अलैह के पास बंदा आया, हजरत किसी ने हमारे घड़ियाल को बांध दिया है, जो टन टन करता था ना घड़ियाल पहले, वो बांध दिया है। और एक बंगाली की तरफ तसव्वुर किया कि उसको जादू बहुत आता है। हजरत ने फरमाया ये मेरी पोस्ट पड़ी है अकाबिर पर एतमाद, उसमें देख लेना, किताब का हवाला है, मौलाना यूसुफ मताला रहमतुल्लाह अलैह का फौत हो गए, उनका हवाला है। फरमाया उसको देख के ये अमाल करो। कुछ अरसे के बाद एक बंदा आया हजरत शेख के पास, हजरत किसी ने लंगर खाने का तंदूर बांध दिया है, तंदूर में लकड़ियां डालते हैं, धुआं चलता है, शोला नहीं आता। हजरत ने फरमाया मिट्टी के ढेले, कंकड़, फलां चीज लेके उस पे दम करके तंदूर में डालो, तंदूर खुल गया। इसलिए कहता हूं अपने बड़ों को पढ़ें, अपने बड़ों को पढ़ें। हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी की बहुत सारी राहें दी हैं, उन राहों की वजह से हम बड़े बड़े शिर्क और बिदअत और गैरुल्लाह से बच जाएंगे। जिसकी दुकान बंधी हुई हो, जिसका घर बंधा हुआ हो, और कहता है नया घर लिया है पर सुकून नहीं, पुराना घर है, इस कमरे से कोई आवाजें आती हैं या यहां से कुछ होता है, या मेरे बच्चे डर जाते हैं, या घर में बेसुकूनी है, घर में मियाँ आता है तो लड़ाई का तूफान, बीवी आती है तो झगड़े का तूफान, बच्चे आपस में उलझते हैं, एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते हैं, जिंदगी में चैन खत्म हो गया, या किसी ने मुझ पे वार कर दिया, या कोई जादू जिन्नात किसी ने भेजा, या मेरे ऊपर जादू जिन्नात की बंदिशों की इंतहा हो गई। उसे कह दें चुप करके ना अल्लाह के इन 5 नामों को जिंदगी का हिस्सा बना, इन 5 नामों को। अब वो 5 नाम मेरे साथ जज्बे से पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, पता है क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको कहते तो आप खुद पढ़ लेते, पढ़े लिखे हजरात बैठे माशाल्लाह सारे हजरात। अगर कोई पढ़े लिखा नहीं है तो एक पल में इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं। कोई मुखलिस, कोई नेक, कोई सादिक, कोई अमीन, कोई सखी, कोई दुर्वेश, कोई रोने वाला, अल्लाह ने सिफात लोगों में मुंतकिल की हैं और तकसीम की हैं। किसी के अंदर सजदे का जज्बा, किसी के अंदर खिदमत का जज्बा, किसी के अंदर सखावत का जज्बा, कोई सच्चा आदिल हाकिम बैठा हो, कोई सच्चा दुर्वेश बैठा हो, किसी एक की कबूल होती है तो सब की कबूल हो जाए। इसलिए मैं इज्तिमाई पढ़ाता हूं ताकि हमें कबूलियत के दरवाजे मिले। आए थे खाली झोली लेकर, जाएंगे इंशाअल्लाह भरी झोलियां लेकर। वो मैं नहीं दूंगा, मैं तो खुद मंगता फकीर, मैं तो खुद मंगता फकीर। तेरे दर का जो भी फकीर है, तेरे दर का जो भी फकीर है, वही 2 जहां का अमीर है। उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदाहे शाहे जहान है। इसलिए मैं कहता हूं अपने घर में अगर बंदिश है, मुश्किल है, मसाइल हैं, परेशानियां हैं, नाकामियां हैं, हालात की सख्तियां और तलखियां हैं, आपकी फैक्ट्री में नजर बद है, आपको नजर बहुत लगती है, आपके बच्चों को, सबका तसव्वुर कर लें। कर लिया, कर लिया। मैं कहता हूं अजीब चीज है ये, बहुत अजीब चीज। आए फिर घर का तसव्वुर, नस्लों का तसव्वुर, कारोबार का तसव्वुर, अपनी जात का तसव्वुर। अच्छा, इसका एक और फायदा भी सुन लें। जो चाहता है नफ्स और शैतान की जंग से बच जाऊं, जो चाहता है नजरें पाक रहें, जज्बे पाक रहें, तन्हाइयां पाक रहें, ताल्लुक मा अल्लाह रहे, जो चाहता है विलायत का ताजदार बन जाऊं, जो चाहता है कब्र में ऐसे जाऊं जैसे कफन सफेद है, ऐसे मेरा दिल भी पाक और सफेद हो। जो चाहता है मौला मेरे अंदर ऐब है, मेरे अंदर ऐ अल्लाह तू अपनी राम की बरकत से नफ्स और शैतान की जंग, शैतान की मैं नहीं लड़ सकता, मैं कमजोर हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं।
تو وہ میرے ساتھ پڑھے، یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام۔ سبحان، یہ اللہ کے 5 نام ہیں، ایسی جناتی شیطانی چیزوں کو جکڑ کے رکھ۔ یہاں تک کہا کہ ایک بندہ مجھے ملا، خاص طور پہ یہ خواتین جو ہے نا، یہ بہت پاگل ہو کے دیوانہ ہو کے پڑھتی ہیں۔ وہ مائی اللہ کی نیک بندی تھی، اس کے گھر میں کوئی جنات، جادو، پریشانیاں، مسائل، اس نے جو اس کو سانسوں میں پڑھنا شروع کیا، دن رات ایک کر دیا، لمحہ لمحہ ایک کر دیا، کسی چیز کا انتظار نہیں کیا، بس ہر حالت میں پڑھا۔ کہا جنات سامنے آئے، کسی چیز نے ان کو رسوں سے، زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں یہ نہ پڑھ، یہ نہ پڑھ۔ میں نے کہا تم ان کو اللہ کا واسطہ دو کہ ہم یہ پڑھیں گے۔ بندہ اول آخر 3 دفعہ یہ درود پڑھے گا، سن لیں ذرا، میں ایک عمل بتا رہا ہوں، میرے آقا مدینے والے کے نام کی برکت دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ یہ درود پاک ضرور یاد کر لیں، میری منت بھی ہے، درخواست بھی ہے، عرض بھی ہے، یہ درود پاک ضرور یاد کریں۔ جو بندہ یہ درود 3 دفعہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ پڑھ کے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھے، پھر یہ 3 دفعہ درود پڑھے، یہ ہمارے اکابر بتاتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اکابر کی زندگی کے معمولات میں سے ہے، میرے پاس ان کے حوالے ہیں، یہ پڑھ لیں، کیا ملے گا؟ یہ پڑھ کے اس کا ثواب مخدوم محمد ہاشم سندھی ٹھٹوی رحمت اللہ علیہ کی روح کو پہنچا، اور ان کے وسیلے سے جس بیماری کا علاج چاہیں، کسی کو دم کر دیں، خود اپنے آپ کو دم کر دیں، کوئی لا علاج دنیا کی بیماری ہے، یہ دن میں وقتاً فوقتاً کرتے رہیں۔ آپ صبح شام کر سکتے ہیں، آپ ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں، آپ دن میں مسلسل کر سکتے ہیں، پر لا علاج بیماریوں کے لیے ایک پرتاثیر آخری باکمال چیز ہے لا علاج بیماری، دنیا کی لا علاج بیماری، دنیا کی لا علاج مشکلیں، کینسر، دنیا کے لا علاج بے اولادیاں، دنیا کی لا علاج لاوارسیاں، اور دنیا کی لا علاج روگ، اور جس بیماری اور جس تکلیف کا علاج چاہیں کر لیں، یہ حیرت انگیز نسخہ ہے، آزمودہ ترین ہے، اور میرے شیخ کی مجھے اجازت، ان کی طرف سے آپ سب کو اجازت۔